हाय, मैं हूँ शिल्पा शिंदे और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। हाय गाइस, दिस इज मोनिका, यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म बीट। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ पौरशपुर की रानी यस मीरावती से। चलिए जानते हैं उन्हीं से कैसी रही उनकी जर्नी। सबसे पहले शिल्पा, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू फिल्मी बीट। ओके, सो आपका कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, तो कैसे मिला, क्या कुछ कहना चाहोगे आप अपने इस नए अंदाज के बारे में? नए अनोखा। डिफरेंट कहाँ है, आई वॉज ऑलवेज क्वीन ना। आई एम सो डिफरेंट तो कुछ नहीं है, बट हाँ ओवरऑल शो बहुत डिफरेंट है। लाइक देख के लोगों को बहुत सारी चीज़ें अब तक समझ में आ रही होगी कि क्या है। मीरावती जो है बहुत क्लोज है शिल्पा शिंदे से। तो डिफरेंट इन द सेंस, हाँ OTT प्लेटफॉर्म पे हिस्टोरिकल इस तरह का शो पहली बार आ रहा है, तो वो डिफरेंट है डेफिनेटली। और जिस तरीके का शो है ऑब्वियसली अब तक पता चल गया होगा लोगों को क्या है। ट्रेलर देख के लोगों के लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा है, इतना हमने देखा है ट्रेलर में। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपका भी ऐसा कोई सीन है, कुछ इंटीमेट या फिर ये, और आपको हमने देखा कि आप लिटरली लोगों का तलवार से गला काट रही है। सो व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? बेस्ट, मतलब ये प्रोजेक्ट जब आया था तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी। मैंने कहा तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो इस प्रोजेक्ट के लिए। तो बट पता नहीं सब्जेक्ट में कुछ था, जैसे मैंने हमेशा हमेशा कहा है ना, किक करनी चाहिए चीज़, तो वो किक कर गई मुझे। और बहुत सारे रिलेशंस के जज्बातों के उसमें वो रखे हुए हैं। और शो बहुत एस्थेटिकली सीन शूट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट है और लोगों की वो सोच है वो बदल जाएगी, कि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चीज़ को देखो। हर कैरेक्टर का अपना एक इन्वॉल्वमेंट है शो में, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। हर रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जहाँ तक आपने देखा हुआ है। हर तरीके के रिलेशंस होते हैं। ये पुराने ज़माने से चलती आई हुई बात है, ये अभी नहीं हुआ है कि कोई जिस तरीके के जेंडर के बारे में बात करते हैं, ये पहले था और पहले से है। ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये इंसान के अंदर ऐसे ही होते हैं वो लोग, जैसे नॉर्मल या जो भी है। तो उस तरीके से हर चीज़ को दर्शाया गया है और बताया गया है। सो बस यही चीज़ें हैं। और हाँ, हर कैरेक्टर अपने में अलग है, हर कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और जैसे पॉलिटिक्स और थ्रिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने कहा कि लेस्बियन गेज ये तो उस ज़माने से चलते हैं, बहुत सही कहा, लेकिन अभी भी सोसाइटी में लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कहीं ना कहीं, जबकि लीगल होने के बावजूद भी लोग उनको एक अलग तरीके से देखते हैं, एक अलग दर्जा देते हैं। अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनको भी लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है, ये भेदभाव जो होता है, ये फाइनली आपको लगता है कि कभी ख़त्म हो पाएगा सोसाइटी से? डेफिनेटली ख़त्म हो पाएगा, बिकॉज़ हम लोग ख़त्म अब आज भी दहेज की चीज़ें चलती है। ख़त्म हो गई है हम कहते हैं, लेकिन दहेज के नाम पे कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लिया ही जाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि 100% ख़त्म होगा, क्योंकि कोई भी चीज़, वही कहा ना, परफेक्ट होती नहीं है, वो परफेक्ट बनानी पड़ती है। तो इट्स लाइक दैट ओनली। थोड़ी थोड़ी सोच डेफिनेटली चेंज होगी, जैसे पहले से ज़्यादा अभी चेंज हुई है। वही कहा ना कि हम इंडियंस बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। आप खजुराहो जाओ तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत ही एडवांस थे। अ, ये सब चीज़ें बाद में आ गई और कंजर्वेटिव होते चले गए, लेकिन हम बहुत इंडियंस जो थे बहुत एडवांस थे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। देख तो अब सभी रहे जो है, और एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लोगों को। एग्जैक्टली और शिल्पा, आपने तो ऑलरेडी पहले कहा था कि आप वापस से टीवी पे नहीं आओगी, तो आपने वेब सीरीज़ की है, तो क्या अब हम आपको सिर्फ वेब सीरीज़ में ही देखेंगे? ऐसा नहीं है डियर, वही तो कहा ना, काम ही नहीं है मेरे लायक। मुझे कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है। और है ऐसा नहीं, मैं कहती कि टीवी, ऑब्वियसली मैं जो कुछ भी हूँ टीवी के वजह से हूँ, बट कुछ अच्छा तो हो, मतलब और उसके बाद हाँ, जो है वो डेली सोप होते हैं, तो रोज़ काम करना, रोज़ वो मोनोटोनस हो जाता है। सो ऐसा लगता है कि नहीं करना है, बस ऐसे ही।
और अगर मैं इसकी बात पूछूं आपको, तो आपको ये कब मिला था और कब कैसे शूट होंगी? बिकॉज कोविड का टाइम है, और ये साल आपके लिए कैसा रहा, क्या कुछ बताना चाहते हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये शो तो बस बन ही रहा था, मतलब मुझे फ़ोन आ रहे थे। मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी कि जासवंत प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया इस शो को, और ऑब्वियसली उन्होंने काम काफ़ी किया हुआ है, लेकिन एक जो शो है ऑब्वियसली गंदी बात वो उन्होंने बनाया था। तो और उसकी बात इस तरह का टॉपिक मुझे पहले ही कहा था कि ये है टॉपिक, बट समहाउ आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है जो एक, बट वो जो वन लाइनर था ना वो बहुत दिमाग में घुस गया। और फिर मैंने कहा एग्जैक्टली है, आप पहले से ही प्रिटेंड नहीं कर सकते कि ये ऐसा होगा ये वैसा नहीं होगा। तो नहीं बाबा नहीं, तो फेथ होता है ना आपको अपने काम पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने दिखाया। तो मैं सबसे पहले तो जासवंत प्रोडक्शन को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मेरे पे फेथ दिखाया, मुझे कंफर्ट महसूस करवाया। उसके बाद डेफिनेटली द क्वीन ऑफ द एंटायर थिंग एकता आती है, व्हेन दे गॉट टू नो कि मतलब मैं कर रही हूँ, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेंज होती गई। और कोविड अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें होती है लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कोविड का टाइम भी गया, हम सब लोगों ने देखा होगा, हम लाइफ में भागते रहते, तो कहीं आप भागते रहोगे तो आपको छूटता चला जाएगा हाथ से, लेकिन जब आप चलोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये यहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ पे है। वो कोविड में हुआ, और वही चीज़ हुई कोविड का जब टाइम था, तो जब टाइम मिला तो इस सब्जेक्ट पे ऊपर काफ़ी और गौर से लिखा गया, और बहुत सारी टीम चेंज हो गई, और इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हुआ कि आई थिंक सब लोग देख रहे हैं आज, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ये साल आपके लिए कैसा था? 2020 को आप कैसे देखते हो? कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको? पॉजिटिव, मुझे तो पॉजिटिव लगा। मैंने कभी चीज़ें, वही होता है ना कि ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ है, लोग तो खाली है, भरा हुआ है, इतना भी है वो तो देखो, क्योंकि इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। सो मुझे लगता है कि जो है उसमें सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम लाइक दैट। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे दिग्गज इस साल खोए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हाँ, वो तो है। अभी कुछ चीज़ें बहुत सैड हुई है डेफिनेटली, बट अल्टीमेटली हम कहते हैं ना कि मूव ऑन करना चाहिए, तो वैसे सबने मूव ऑन किया है। सो इट्स रियली सैड कुछ चीज़ें जो भी हुई है। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। हैं? और अभी क्रिसमस आ रहा है, क्या प्लान्स हैं आपके? क्रिसमस के प्लान्स बस परस्पर को प्रमोट करना, और क्या, प्लीज़ देखो। प्लीज़ देखो, मैं ये नहीं कह सकती फैमिली के साथ देखो, बट स्टिल आजकल कोई चीज़ें छुपी नहीं है। देखो आज स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, सो कोई चीज़ें छुपी नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है। अगर आप देखोगे फैक्ट है, हम दुनिया में कैसे पैदा हुए हैं सबको पता है, ठीक है, कोई ऐसे ही आंखों में देख के नहीं पैदा हुए हैं। सो उस चीज़ को ख़राब मत समझो, और उस चीज़ को देखो, और अपने फ़ोन पे छोटी स्क्रीन पे मत देखो, प्लीज़ मुझे बड़े स्क्रीन पे देखो, टीवी पे डाउनलोड करो, एंड्रॉयड टीवी खरीदो, ओके। ओके, ऑलराइट, एंड लास्टली क्या एक्सपेक्टेशन है इससे आपको? मुझे इससे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मैंने कहा ना चीज़ें 3 चीज़ों से चलती है, वही डेफिनेटली वो सच कहानी है, और ये लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। सचिंद्र वत्स जो डायरेक्टर है, हेड्स ऑफ टू हिम, और बाकी सारे को आर्टिस्ट, और पसंद आएगा ही, इट्स मतलब कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ, सवाल ही नहीं पैदा एंड होता। हाउ वाज इट वर्किंग विद? ओह, ओ गॉड, ग्रेट, अनुजी बुरा मान जाएंगे, हाँ। सो नहीं, वर्किंग विथ मिलिंद बस ओके। ओ गॉड, इस मतलब इतना बिग क्रश है, मतलब कब से क्रश था है, और वो पूरा हो गया, तो बहुत मज़ा आ रहा है।
सेट की कोई बेस्ट मेमोरी अगर आप फैंस से शेयर करना चाहो? सेट की सचमुच बहुत सारी बेस्ट मेमोरीज़ है, बहुत सारी कोई भी चीज़ें। एक जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगी? ऐसे तो सच में बहुत है, सच में बहुत है। दिल के करीब तो मतलब जब मुझे अन्नू कपूर जी है जो इतने सीनियर एक्टर है, और जब एक सीन में कर रही थी और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, तो वो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दिल के करीब बात है कि आज तक मैंने काम किया, ये ज़रूर दिखाना, ये फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस है, जाज़ प्रोडक्शन हाउस, जिसमें मैंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे ताबड़तोड़ उन्होंने पैकअप करवाया। नहीं तो आज तक हर प्रोडक्शन हाउस कहता है ठीक है थोड़ा आराम करो, गोली ले लो, डॉक्टर को बुलाया क्या, थोड़ा लाई डाउन करो, फिर बाद में शूट करते हैं, और किया भी है। बहुत गंदे सिचुएशन में करना पड़ता है। दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस जिनको जैसे ही पता चल गया कि मेरी तबीयत ख़राब है, वैनिटी में आकर गाड़ी निकाल के बोले घर जाओ, होटल में जाओ। सो वो मुझे सचमुच बहुत टच कर गई, सच में। ओके, सो क्या हम आपको वापस टीवी पे देख सकते हैं अगर चांस मिला तो? ये टीवी पे देखोगे, ये सब लोग ये मोबाइल पे नहीं देखेंगे प्लीज़। इसको I'm talking about daily डेली सोप में क्यों करूँ डियर, बताओ, मतलब क्यों डेली क्यों दिखूँ मैं? डेली नहीं दिख रही तो इसीलिए तो ये देखेंगे लोग, बस डेली दिख चुकी हूँ मैं। Alright, thank you so much and it was pleasure talking to you. All the best, Shilpa ji. Thank you so much. थैंक यू फिल्मी वी, थैंक यू।